नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान ने बढ़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें। बोले कि नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया और अब किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे सकते। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार जाने से पहले पकड़ी गई लाखों की शराब तस्करों ने भूसे की बोरियों के नीचे दबाई थी पोटियां। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी के वादे से भाजपा में मची खलबली और जेपी नड्डा ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका देने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। चिराग पासवान का सीएम पर हमला, बोले नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर नाता नहीं तोड़ा है। चिराग के अनुसार उनकी पार्टी जेडीयू की राजनीति का विरोध करती आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में उनका जेडीयू के साथ गठबंधन था, क्योंकि जेडीयू की एनडीए में वापसी हो गई थी। चिराग ने आरोप लगाया कि जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में लोजपा उम्मीदवार के खिलाफ काम किया, जो कि गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। चिराग ने खुलासा करते हुए कहा कि बीते साल उनके पिता ने राज्यसभा के लिए नामांकन करते समय नीतीश कुमार से साथ आने की अपील की थी। चिराग के अनुसार नीतीश कुमार घृणित व्यवहार करते हुए तय मुहूर्त के बाद आए, ऐसे में कोई भी बेटा इस बात को नहीं भूल सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि हाल ही में नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में कहा था कि मेरे पिता बिना जेडीयू की सपोर्ट के राज्यसभा नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 एमएलए थे। ऐसे में उन्हें याद रखना चाहिए कि मेरे पिता को राज्यसभा सीट देने का वादा खुद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने किया था। चिराग पासवान ने यह भी साफ किया कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर वह बिहार में एनडीए से अलग नहीं हुए हैं। चिराग ने बताया कि मेरे दिमाग में था कि लोजपा कभी भी नीतीश कुमार की राजनीति की प्रशंसक नहीं रही है। दलितों को सब कैटेगरी में बांटकर उन्होंने अपने फायदे के लिए दलितों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जाने से पहले पकड़ी लाखों की शराब, तस्करों ने भूसे की बोरियों के नीचे दबाई थी पेटियां। जी हां दोस्तों, फर्जी बिल्टी बनाकर हरियाणा से बिहार तस्करी को ले जाई जा रही 25 लाख रुपए की शराब सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर ट्रक में भूसा के नीचे छिपाकर शराब लेकर जा रहे थे। इनको कोतवाली देहात पुलिस और स्वाट टीम ने पकड़ा है। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक इंद्रेश पाल सिंह को सूचना मिली कि एक ट्रक में भूसा के नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही है। स्वाट टीम और आबकारी टीम को साथ लेकर जावड़ा नहर पुल के पास चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर भूसे की बोरियों के नीचे छुपाकर तस्करी को हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही गैर प्रांतीय अवैध अंग्रेजी शराब सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में छिपाकर रखी गई 400 पेटी तस्करी की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब हरियाणा से बिहार लेकर जा रहे थे। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए फर्जी बिल्टी लेकर चलते हैं और शराब के ऊपर धान की भूसी की बोरियां या मुर्गी दाना बताकर लाद लेते हैं। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम रिफाकत अली पुत्र शौकत अली निवासी बैठ सिंभावली जनपद हापुड़ और शान आलम पुत्र जरीफ अहमद निवासी मोहम्मद मक्कावली हसनपुर ज्योतिर्बा फुले नगर बताए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के वादे से भाजपा में मची खलबली, जेपी नड्डा ने की बिहार की जनता से अपील। जी हां दोस्तों, राजद नेता और विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के चुनावी वादे ने भाजपा में खलबली मचा दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर राज्य के नीतीश कुमार सरकार को घेर रहे तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की जनता से बड़े बड़े वादों एवं गलतफहमी से बचने की अपील करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल वाले विकास का नया नक्शा लेकर आए हैं, लेकिन इसी दल के शासन में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और ऐसे विकास के विरोधियों को पहचानने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
नीतीश के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान उड़ गया पंडाल, मची भगदड़। जी हां दोस्तों, मुंगेर जिले में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा ने सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल को उड़ा दिया। सभा स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बेमुश्किल स्थिति पर काबू पाया। बिहार चुनाव 2020 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। सीएम का हेलीकॉप्टर तय समय पर सभा स्थल आरएसके उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंच गया। सभा स्थल के नजदीक बने लैंडिंग स्पॉट पर जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो उसके पंखों की तेज हवा से सभा स्थल पर लगाया गया पंडाल उड़ गया। पंडाल की हवा में उड़ते ही सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति काफी देर तक रही। नीतीश कुमार की सभा में आए दीपक कुमार ने बताया कि बाल बच गए। वहीं बताया जा रहा है कि पंडाल को ठीक से बांधा नहीं गया था, इसलिए तेज हवा की वजह से पंडाल उड़ गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे जाप प्रमुख पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पीडीए के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बुधवार को इसकी घोषणा की गई। संवाददाता सम्मेलन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अन्य घटक दलों के नेता शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पप्पू यादव के नेतृत्व में पीडीए बिहार में परिवर्तन की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री बनने से बिहार में दलितों, मुसलमानों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को सुरक्षा मिलेगी। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी ने घोषणा की कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। जाप अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षित और मुस्कुराता बिहार उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पीडीए जातीय और सांप्रदायिक दंगों को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव ने वादा किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर बिहार में पलायन नहीं रुका तो वो इस्तीफा दे देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कन्हैया ने कही ऐसी बात कि बरबस ही याद आ गए लालू। आप भी जाने दिलचस्प कहानी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाकपा नेता कन्हैया कुमार भी मैदान में आ गए हैं। इसी क्रम में सोमवार को बेगूसराय की 2 विधानसभा सीट बखरी और तेगड़ा में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी जिससे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याद आ गई। दरअसल लालू यादव ने वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग होने पर मतदाताओं से एक बात कही थी। कन्हैया ने अपने भाषण में कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बता दें, कुछ ऐसी ही बात लालू ने अपने मतदाताओं को कही थी कि ईवीएम पर बटन दबाते समय कैसे सतर्क रहना है। गौरतलब है कि वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पूरी तरह ईवीएम से चुनाव कराने की बात कही थी। हालांकि यह प्रयोग नया था और गांव में लोग ईवीएम का प्रयोग करना नहीं जानते थे। खासकर कम पढ़े लिखे लोग और ग्रामीण महिलाओं में ईवीएम को लेकर हिचक थी। तब आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए अलग रास्ता खोज निकाला और अपने वोटर्स को अपने ही अंदाज में जागरूक किया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू यादव जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो मतदाताओं से ईवीएम के प्रयोग की जानकारी अपने ही अंदाज में देते थे। राजद अध्यक्ष मंच पर चढ़कर आते थे तो ईवीएम का एक नमूना उनके हाथ में होता और वो दिखाते हुए लोगों से बताते कि जब बटन दबाने के बाद पी की आवाज निकले तो समझ जाना वोट पड़ गया। पी के पहले मशीन के सामने से हटना नहीं है। लालू का पी कहना लोगों को खूब भाता था। लोग आज भी उसे याद करते हैं। लालू का यह पी वाला अंदाज तब मीडिया में भी सुर्खियां बनी थी। तकरीबन सभी सभाओं में वह अपने अंदाज में पी की बोली निकालते और लोगों को वोट देने का तरीका भी बताते। अनेकों बार ऐसे वाकये हुए हैं कि जगहों पर लालू जब अपनी यह बात कहना भूल जाते तो लोग टोक देते थे, वोटवा कैसे डालें, और लालू शुरू हो जाते कि ऐसे दबाई और आवाज आई पी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव सहित अब तक 340 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कुल 340 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं तीसरे चरण के लिए अभी तक 19 लोगों ने नामांकन भरा है। गौरतलब है कि बिहार राज्य में कुल 243 सीटों के लिए 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे, तीसरे चरण और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने बड़े अपने भाई तेज प्रताप यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विश्वास पात्र विधायक भोला राय के साथ मिलकर वैशाली समाहरणालय स्थित अनुमंडल अधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर राघोपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव को विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनकर पेश किया है। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए तेजस्वी यादव राजद जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन की तत्कालीन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इस सरकार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार थे। तेजस्वी यादव का राघोपुर सीट पर चुनावी मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार से होगा। सतीश जेडीयू उम्मीदवार के रूप में 2010 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इसी सीट से हराने के बाद चर्चा में आए थे। हालांकि सतीश पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव के हाथों पराजित भी हुए थे। राघोपुर यादव समुदाय बहुल निर्वाचन क्षेत्र है। 1995 से 2005 तक लालू प्रसाद और 2005-2010 तक राबड़ी देवी ने यहां से विधायक पद के लिए जीत हासिल की थी। उसके बाद 5 साल 2010 से 2015 तक यह सीट जेडीयू के सतीश कुमार के पास पहुंच गई। नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लहर स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में बह रही है। बेचारा मुख्यमंत्री कहकर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए 30 वर्षीय राजद नेता ने कहा वह केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तथा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला पाने में विफल रहे हैं। वैशाली रवाना होने से पहले तेजस्वी मां के घर पहुंचकर उनका और अपने बड़े भाई तेज प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त लिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने दोहराया कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा नीतीश जी हमारे वादे पर हंसते हैं, हम ठेठ बिहारी हैं और जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अधिक सीटें जीतने के बाद भी राजद ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा पूरा किया था। राबड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते कहा मैं ही नहीं पूरा बिहार इस चुनाव में तेजस्वी को जीत का आशीर्वाद दे रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है और अब तक कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे तथा तीसरे चरण के लिए अभी नामांकन जारी है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।